यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी राज्यसभा के बहन अमीबेन याग्निक, सीनियर एडवोकेट और जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भारत सरकार के कानूनों का बचाव किया, इसके लिए भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद भी करता हूं। सरदाना जी, एबीपी अस्मिता से भदौरिया जी और इस सारे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर ऋत्विज जी, मुझे स्मरण आता है कि मैं शायद दूसरी बार आ रहा हूं। आपका आभारी हूं कि देश भर से आए हुए नौजवानों के बीच दो शब्द कहने का मुझे भी मौका मिला। आई वेलकम्स ऑल माय यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑन द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, on the land of Sardar Vallabhbhai Patel, and also on the land of Narendra Bhai Modi. आप सभी का स्वागत है। अभी यहाँ लॉ फर्म्स एंड सीएए इसके बारे में जो आपके स्टूडेंट्स बोले, मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के हमारे साथी अमीबेन राज्यसभा में हमारे साथ हैं और सरदाना जी ने बहुत ही सही बताया कि वहां पक्ष में या विपक्ष में जितनी भी डिबेट हुई है, आज भी है वहां मौजूद, उसमें कहीं पे भी इसके बारीकी से जो चर्चा स्टूडेंटों ने की, ऐसी चर्चा वहां किसी भी नेता ने भी नहीं की है। इसके लिए मैं उन स्टूडेंटों को बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं के मेले में जहां एक पार्लियामेंट प्रोसीजर को लेकर प्रशिक्षण होने की संभावना है, वहां ऐसे बहुत गंभीर मुद्दों पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। अभी आपके सामने कुछ लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। ये सही है, कानून पास होते हैं, जैसे अमीबेन ने बताया कि ये इसकी इतनी इतनी प्रोसीजर है, वो तो आप सब जब वहां आएंगे तब आपको सीखना ही है। और इसमें क्या सच है क्या झूठ है, उसके बारे में भी अभी से बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है। मगर सरदाना जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि युवाओं को राष्ट्र में चलती जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं से वाकिफ रहना चाहिए, उससे अवेयर रहना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। और उसी समय उसके बारे में थोड़ा गंभीरता से पक्ष विपक्ष में सोचने का प्रयास करना चाहिए। ये देश का युवा है जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, मगर प्रयास कम करता है। उसकी क्षमता है मगर प्रयास करने का उसका मन नहीं होता है। उसके भी कई कारण हैं। उनको ये बता दिया जाता है कि तुम्हें अभी नौकरी मिलने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे फिगर आते रहते हैं कि इतने अनएम्प्लॉयड है, इतने पढ़ रहे हैं, इतने डिग्री लेकर निकल रहे हैं, ये तो कारखाने हैं, वो सब पढ़ के कहाँ जाएंगे। तो पढ़ने वाले में कंफ्यूजन हो जाता है कि पढ़े क्यों, अभी से ही तो इसमें तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं।
सो पढ़ने का एक मकसद ये नहीं था कि जॉब मिले, पढ़ने का एक मकसद ये था कि आपको इस दुनिया का ज्ञान हो, क्या है आपके आसपास, दुनिया क्या है, देश क्या है, राज्य क्या है, और उससे भी ज्यादा जो तकनीकी ज्ञान इस दुनिया ने डेवलप करके रखा है, इसके साथ आपका कोई नाता है कि क्या, आप देखते ही रहोगे। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। हमारे देश का एक वैज्ञानिक जो अमेरिका में पढ़ता था, रमेश रालिया उसका नाम है, उसने अमेरिका में एक शोध किया, उसका पेटेंट किया, और जब उनको अमेरिका में पेटेंट मिल गया तो उन्होंने वहां से अपने पिताजी को फोन करके बधाई देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए वहां से संपर्क किया। राजस्थान का बच्चा था, उनका पिता किसान था, तो उनके पिताजी तो इसमें कुछ समझे नहीं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का विषय था, मगर उसके पिताजी ने बातचीत में ये पूछ लिया कि बेटा इससे हमारे देश को या हमारे देश के किसानों को कोई बेनिफिट होगा क्या, तूने वहां इतना अच्छा शोध कर लिया। उस बेटे ने तो कुछ समझा नहीं, मगर उसने कहा कि पापा मैंने तो यहां ये पेटेंट करवाया है, मैं कोशिश करता हूं कि इससे हमारे देश को बेनिफिट हो। आप युवा थोड़ा गौर से सुनिए, अमेरिका में पढ़ता है एक अपना आदमी जवान, वो पेटेंट अमेरिका में करता है अपने शोध की, वहां से वो फोन करता है अपने पापा को, और पापा उनको पूछते हैं बेटा तेरी इस शोध से मेरे देश को कोई फायदा होने वाला है, मेरे देश के किसान को कोई फायदा होने वाला है। और इस संवाद से उस बच्चे ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने एक मेल भेजा वहां से, और मोदी जी ने उस मेल को रिप्लाई किया कि तू इधर आ जा, देखते हैं। वो आ गया, मोदी जी ने देखा कि इस काम में तो दम है, इसका प्रयोग किया जाए। उन्होंने इनको इफ्को के साथ जोड़ा, और इफ्को ने इस रालिया को अपने साथ बिठाकर उसकी पूरी जो शोध और जानकारी थी इसका ट्रायल लिया। 11,000 किसानों के फार्म में उनके संशोधन का प्रयोग किया गया, हमारे सरकार के द्वारा उनको मान्यता दिया गया, और आज की तारीख में 50 किलो की यूरिया की बैग जो खेत में किसान यूज करते थे उसको 500 ml की बोतल में यूज करने का कॉमर्शियल प्रोजेक्शन शुरू हो गया। અને ઈ આપણા કલોલમાં બને છે। વિશ્વનું પ્રથમ નેનોટોક ટેકનોલોજીથી બનેલું યુરિયા ગુજરાતના ઇફકોના કલોલના પ્લાન્ટમાં બનાવી શકાય છે। આ તમારી તાકાત છે, ઇટ્સ યોર સ્ટ્રેન્થ, ये आप कर सकते हैं, ये आपकी ताकत है। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जहां हमें ट्रेन से यूरिया भेजना पड़ता था, उतना यूरिया एक टेम्पो वाला लेके चला जाता है, और जो यूरिया की बैग किसान कंधे पे लेकर जाता था वो अपनी जेब में डाल के खेत पे जा सकता। सो ये कब हुआ? जब देश की गादी पर कोई साधारण आदमी की आवाज को सुनने वाला बैठा था। इसमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि उसका नाम नरेंद्र मोदी था। ये इसलिए हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है। इस प्रकार से इस देश में कई घटनाएं हुई हैं। आज मैं यहां भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट करने के लिए नहीं आया हूं, उसके लिए मैदानों में हम मिलेंगे, वहां बोलेंगे, वहां उस फार्म बिल के बारे में भी बोलूंगा
उसके बचाव के लिए भी बोलूंगा, उसको वापिस लेने के लिए क्या हुआ है और कैसे हुआ है उसके बारे में भी बोलूंगा। हम बोलेंगे। आप सबको चाहिए कि आप देश की बदलती हुई तस्वीर से अपने को जोड़े रहिए। दुनिया बहुत जल्दी से बदल रही है, बहुत बहुत तीव्र गति से बदल रही है। कितनी ताकत से बदल रही है पता नहीं, और कल क्या हो जाएगा उसका अंदाजा नहीं होता है। उतनी त्वरा से सारे अपने आसपास बदलाव हो रहा है। ये तालिबान की घटना हुई, किसी को पता था कैसे हो जाना था? इसी तरह हो जाएगा इसका अंत? पता नहीं था, हो गया। ऐसे ऐसे घटनाएं देश में घट रही है, देश के बाहर घट रही है, और आने वाले भारत को संभालने का दायित्व आपका है। हम तो कश्ती को संभाल के किनारे तक ले आए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आपको संभालना है, और संभालने की क्षमता क्या आप लोग अर्जित कर रहे हो? देश के सामने जो भी चैलेंजेस है उसको उठाने के लिए क्या आपके कंधों में ताकत है? नहीं है तो जागिए, उसको संभालिए, उसको थोड़ा वार्म अप कीजिए। याद कीजिए, इस देश में अंक गणित को सीखने के लिए, अरिथमेटिक्स को सीखने के लिए बच्चे शेरों के दांत गिनते थे। अरिथमेटिक कैलकुलेटर से नहीं गिना जाता था, शेर के दांत गिनते थे। उस बच्चे का नाम भरत था, और इसी के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था। आप इनके सीधी लिटी के वारसदार हो, इसका आपको संज्ञान रखने की आवश्यकता है। अभी एक बहुत ही अच्छे कालखंड से हम गुजर रहे हैं। कई ऐसी चीजें नई नई बदलाव के हिसाब से हमारे आसपास आ रही है। एक किसी छोटे मोटे कानून, इसमें बदलाव, इसमें आगे बढ़ना, वो एक चीज होती है, मगर आज विश्व में हमारे देश को किस नजरिए से देखा जाता है? इस कोरोना के महाकाल में हम इसमें से बड़ी वेदना के साथ पास हो गए, मगर उसमें से दुनिया में एक बात प्रस्थापित हो गई, इसी विभीषिका में से प्रस्थापित हो गई कि अगर दुनिया में संकट आ गया और दुनिया ने किसी को आवाज देनी है तो उस आवाज को कौन सुनेगा? आज इसका नाम भारत है, वो सुनेगा। क्यों हुआ? जब एक देश दूसरे देश में नहीं जा सकता था, अब ये अमेरिकन नया बच्चा आया है, नाम से लोग डरते थे। जिस देश में कोरोना का आतंक था वहां दवा चाहिए थी, मगर उस देश में से लेने के लिए आने वाला कोई नहीं था। जिस देश को दवा चाहिए थी उस देश में से यहां दवा लेने के लिए आने वाला कोई नहीं था। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, उसको हमारे एयर इंडिया ने दवा पहुंचाई। ये भारत है, ये भारत है, हमारे एयर इंडिया ने। मुझे तो पता नहीं अमी बहन कि एयर इंडिया का लोगो किसने बनाया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला लोगो है एयर इंडिया के, उस लोगो का आज इसने वक्त पे साबित कर दिया कि उनकी मूंछ पे नींबू लटक रहे हैं।
ये भारत है, ये इंडिया है। अभी दुनिया कोरोना से लड़ने का, जूझने का परिश्रम कर रही है और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमने 150 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड कर दिया है। ये करने का साहस, इसका नाम भारत है, इसका नाम भारत है। वो कर सकते हैं। हमारे मोदी साहब कहते हैं कि रात अंधेरी है, कितनी भी अंधेरी हो, मगर दिया जलाना कहां मना है। अंधेरा कितना भी घना हो, मगर दिया जलाना कहां मना है। आप यूथ हो, आप सबको पता होना चाहिए, जब सीता जी की शोध में सारी सेना समुद्र के किनारे तक पहुंच गई, અને પછી ન્યા દરિયો આવ્યો એટલે બેઠા હેઠા, પછી બધા કહેવા માંડ્યા, ઉલટ ગુજરાતીમાં આવી છે એટલે, કોઈ કે હું અડધે જઈ શકું, કોઈ કે હું સામે કાંઠે વિયો જાઉં પણ પાછો ન આવી શકું, એવી બધી ઉપાધિમાં પડ્યા હતા। કોઈ જવાબ આપતું નહોતું શું થશે। એ વખતની એક ઘટના છે। એ નિરાશ થયેલી છાવણીની અંદર જાંબુવંતજીએ, રામાયણના અભ્યાસુ હોય તો કિષ્કિંધા કાંડનો છેલ્લો અંતરો વાંચવો। જાંબુવંતજીએ હનુમાનજીની સામે જોઈને એવું કીધું, हिंदी, जांबवंत जी ने हनुमान जी के सामने देखते हुए बताया, क्या चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जांबवंत जी ने जब हनुमान जी को बताया कि आप क्यों चुप बैठे हो, आप पवन पुत्र हो, आप में इतना बल है कि आप समुद्र तो क्या किसी भी को लांघ सकते हो। इतना सुनते ही उन्होंने जब कहा कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार है, उतना शब्द सुनते ही हनुमान जी खड़े हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सोने के पहाड़ जैसा शरीर करते हुए, दहाड़ते हुए हनुमान जी ने कहा कि सीता जी की शोध तो क्या, रावण को परिवार सहित इधर लेके आ जाओ। तब जांबवंत जी को बताना पड़ा कि तुम्हें यह काम नहीं करने का है, तुम्हें सिर्फ रजिस्टर एडी से सरनामा लेके आना है। और ये हमारी पहली एयर स्ट्राइक थी भारत की ओर से। वो बिना वीजा के पहली फ्लाइट थी, वो आ गए। सो आपको ये संज्ञान होना चाहिए कि आप यूथ हो। यूथ का मतलब क्या होता है? हमारे गुजराती में तो जोबनिया ने पगनी पेनियों में राखो, जोबनियों काले जातू रेशे, जोबनिया ने पाघड़ी ना छेड़ा में राखो, जोबनियों काले जातू रेशे। जोबनियों है तुम्हारी पास, जवानी है, आपके पास जवानी है और उसमें इतनी ताकत होती है, अगर इसको दिशा दे दी जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी परिणाम ला सकती है। इस राष्ट्र के लिए जीने का सोचिए। इस देश महान राष्ट्र को अभी जहां है वहीं से आगे ले जाने के सपने बनाइए। इस देश की समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। इस देश की
जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास कीजिए और उसमें आगे जाकर आप क्या कर सकते हैं इसके लिए मन बनाइए। मैं गुजरात में था, हमने यही गुजरात देखा था, यहां कभी कभी बिजली आया करती थी। ये गुजरात हमने भी देखा कि जहां से बिजली जाती ही नहीं है। ये व्यवस्थाओं में बदलाव होता है, वो बदलाव लाने की राज की इच्छा शक्ति हम में होनी चाहिए, उसको पैदा करनी पड़ेगी और उस समस्याओं को, व्यवस्थाओं को, राष्ट्रीय प्रवाहों को, राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र के सामने पड़कारों को आप समझो, सीखो। ऐसे ही नहीं कि बीए हो गए, बीएससी हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए और ऐसे ही इंस्टीट्यूट से बाहर आके फिर देश में बेरोजगार की लाइन में लग गए। ये काम नहीं है। आप इस व्यवस्था से बाहर निकलने के समय आपको पता होना चाहिए कि इस राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकूं और उसके लिए मैंने क्या तैयारी की। ये अवसर है, ये समय है आपके पास, इसमें से आपको ये सीखना है और सीख के उसके लिए फिर आपको राष्ट्र के लिए अपने जीवन को आहूत करने की क्षमता आप में अभी से विकसित हो। उसी दिशा में आप सब मिलकर सोचेंगे, हम सब एक दिशा में सोचेंगे, हम सब एक दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो देश अवश्य ही आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ पुनश्च आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।